नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 19 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRDC के 999 पीएस मिल कर्मचारियों को अनुबंध का तोहफा, कर्णमूलक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। BOD की बैठक में फैसला। टोल डाउन हड़ताल पर गए HRDC पीएस मिल कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने अनुबंध का तोहफा दिया है। शनिवार को शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिक चरण में रिक्त पदों पर अनुभव रखने वाले पीएस मिल कर्मियों को अनुबंध पर लिया जाएगा। वहीं सितंबर 2022 तक सभी पीएस मिल कर्मचारी अनुबंध पर ले लिए जाएंगे। बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में HRDC के 999 पीएस मिल को अनुबंध पर लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक चरण में निगम में रिक्त पदों के अनुसार पीएस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 5 साल सेवाएं दे चुके ITI डिप्लोमा धारक और नॉन ITI 6 साल तक सेवाएं दे चुके कर्मियों को अनुबंध पर लिया जा रहा है। निगम के पास 1 दिसंबर तक प्रदेश भर में 663 पद खाली और निगम में 755 पीएस मिल कर्मचारी अनुबंध पर लिए जाने की योग्यता पूरी करते हैं। ऐसे में 755 कर्मियों में से 663 कर्मियों को 1/12/2021 से अनुबंध पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य बचे 92 व अन्य 69 कर्मचारियों को 31/3/2022 में 161 पद खाली होने पर अनुबंध पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य शेष बचे पीएस मिल कर्मचारियों को 30 सितंबर 2022 तक अनुबंध पर ले लिया जाएगा। बैठक के बाद बिक्रम सिंह ठाकुर ने निगम के हड़ताल पर के तकनीकी कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौटे ताकि बसों की मुरम्मत का कार्य हो सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में फैसला, 3 माह में मिलेगी कर्णमूलक आश्रितों को नौकरी। HRDC में कर्णमूलक आधार पर नौकरियां मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि HRDC में कार्यरत कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत होने के कारण उनके आश्रितों को 3 महीने के अंदर फैटल और नॉन फैटल मामलों में नौकरी दी जाएगी। HRDC में 16 पदों के लिए कर्णमूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। कर्णमूलक आधार पर नौकरी के लिए HRDC में कोई क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल में होगा भव्य स्वागत, 1 लाख कार्यकर्ता होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार 27 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में मंडी में भाजपा की विशेष बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मृत्यु के समय लागू पॉलिसी के आधार पर दी जाएगी कर्णमूलक आधार पर नौकरी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में ये व्यवस्था दी है कि कर्णमूलक आधार पर नौकरी उस पॉलिसी के आधार पर दी जाएगी जो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के दौरान लागू थी। किथ एंड किन पॉलिसी के मुताबिक कर्णमूलक आधार पर नौकरी दिए जाने से जुड़े मामले में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए पथ परिवहन निगम को ये आदेश जारी किए कि प्रार्थी को 10 अप्रैल 2007 से सभी वित्तीय और अन्य लाभों सहित नियमित किया जाए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार HRDC में कार्यरत प्रार्थी के पिता की मृत्यु 25 अक्टूबर 2000 को हुई थी, लेकिन प्रार्थी के नाबालिग होने के कारण वे तुरंत नौकरी के लिए आवेदन न कर सका। हालांकि प्रार्थी के बालिग होने पर तुरंत बाद उसने निगम को उसे नौकरी देने के लिए आवेदन किया, लेकिन पथ परिवहन निगम ने प्रार्थी को नियमित सेवा के आधार पर नौकरी देने की बजाय अनुबंध आधार पर नौकरी पर रख लिया। उपरोक्त याचिका से पहले प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के मुताबिक उसे अनुबंध के आधार पर दी गई सेवा की तारीख से नियमित किए जाने के लिए केस दायर किया था। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर प्रार्थी के मामले पर विचार करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन निगम ने प्रार्थी के मामले को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि प्रार्थी का मामला 5 फरवरी 2007 को उसे नौकरी देने के लिए प्राप्त हुआ था और भारतीय एवं पदोन्नति नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार उसे केवल अनुबंध आधार पर ही रखा जा सकता था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 25 अक्टूबर 2000 को जब प्रार्थी के पिता की मौत हुई थी उस समय अनुबंध के आधार पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा निगम द्वारा तय तारीख से पूर्व ही
वे बालिग हो चुका था। सरकार ने भरत खेड़ा को जीएडी, विवेक भाटिया को सौंपा राज्यपाल के सचिव पद का जिम्मा। राज्य सरकार ने एक आईएएस व एक एचएएस अधिकारी को तब्दील किया है। तब्दील किए गए आईएएस अधिकारी में वर्तमान में राज्यपाल के सचिव प्रियंतु मंडल को मंडलीय आयुक्त शिमला के पद पर तैनाती दी गई है। उनके पास एमडी हिमाचल प्रदेश वित्त निगम का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा। इसके अलावा आईएएस अधिकारी एवं डायरेक्टर एम्पावरमेंट ऑफ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एवेल्ड विवेक भाटिया को डायरेक्टर हिपा के साथ राज्यपाल के सचिव पद का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। सतपाल सत्ती ने लगाया आरोप, बोले पैसा देकर जातीय आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पैसा देकर जातीय आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ग विशेष को भड़काकर समाज को तोड़ने की कोशिश करना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है। सतपाल सिंह सत्ती यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, देश के हर मंडल में खुलेगी आरएसएस की शाखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संघ देश के हर मंडल में अपनी शाखा खोलेगा। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर और मिजोरम राज्य को छोड़कर देश के हर ब्लॉक में संघ की शाखा है। अब हमारा मकसद देश के हर मंडल में संघ की शाखा खोलना है। प्रचंड शीतलहर की चपेट में हिमाचल, अगले 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अगले कुछ दिनों तक प्रचंड शीतलहर से राहत की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के कारण समूचे राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। ताजा बर्फबारी से आम जनजीवन बेशक बुरी तरह से प्रभावित हो, लेकिन सैलानी इसका जमकर आनंद ले रहे हैं। सैलानियों का आने का सिलसिला तेज हो गया है। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा हिमपात के बाद 50 से अधिक की सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। 32 सड़कें लाहौल स्पीति में बीते 10 दिनों से बंद पड़ी है। वहीं 30 से अधिक पेयजल योजनाओं में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि अगले 3 दिन प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। शिमला, चंबा और इनके आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि दिशा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करें। हिमाचल कांग्रेस का 4 दिवसीय राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कैंप 22 दिसंबर से पार्टी की नीतियों और विचारधारा की देंगे जानकारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4 दिवसीय राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कैंप 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सिरमौर जिले के नान में त्रिलोकपुरी माता बाला सुंदरी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों में मिली गड़बड़ी, बच्चों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर व दिसंबर महीने में आयोजित 9वीं और 11वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षा के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी मिली है। मामला सामने आने के बाद बोर्ड ने गलत सवालों के बदले विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार 9वीं की गणित परीक्षा के सवाल नंबर 3 में गड़बड़ी मिली है। इस सवाल के लिए दिए गए विकल्प गलत पाए गए हैं। इसी तरह 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र सवाल नंबर 2 के नीचे दिए गए विकल्पों में गड़बड़ी मिली है। बीएससी नर्सिंग की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने लंबे समय से चली आ रही बीएससी कोर्स की प्रशिक्षुओं की मांग को पूरा करते हुए बीएससी नर्सिंग कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यालय 27 दिसंबर से बीएससी नर्सिंग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष की परीक्षाएं शुरू करेगा, जो 11 जनवरी तक चलेगी। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 40 संस्थानों में बीएससी नर्सिंग के अंतिम वर्ष की छात्रों को विद्यालय ने राहत दी है। अब नर्सिंग प्रशिक्षुओं की समय से परीक्षा हो सकेगी और उन्हें समय से नतीजे घोषित होने की उम्मीद रहेगी। इससे उनकी समय से प्लेसमेंट भी संभव हो सकेगी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पिघलते ग्लेशियर हिमाचल समेत दुनिया के लिए बड़ा खतरा। पिघलते ग्लेशियरों से हिमाचल प्रदेश समेत देश दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इस खतरे की सच्चाई को स्वीकार करना प्रकृति और प्रकृति के बीच
सामंजस्य बनाकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करते हुए कही। 2 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण खरमंडी से सीएम जयराम ने लिया पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा। बोले, ब्यास किनारे साल में होगा एक बड़ा उत्सव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मंडी स्थित पंडल मैदान में 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस रैली की सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। शिक्षा विभाग हिमाचल वित्तीय अनियमितताओं में फंसे 2 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश में उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 2 प्रिंसिपल वित्तीय अनियमितताओं के मामले में फंस गए हैं। जिला हमीरपुर के महारल और बिलासपुर के सैतलाई स्कूल में स्कूल के सामान की खरीद के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है। महारल स्कूल की जांच जिला उपनिदेशक शिक्षा कर रहे, जबकि सैतलाई स्कूल के मामले की जांच विजिलेंस के पास है। वर्ष 2020 में सरकार ने स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 44 लाख रुपए का बजट जारी किया था। इसके तहत स्कूलों में विभिन्न उपकरणों, फर्नीचर की खरीद और भवन निर्माण पर पैसा खर्च होना था। बरसर और झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 2 स्कूलों में हुई खरीद विवादों के घेरे में आ गई है। हिमाचल में छठे वित्त आयोग का कितना पैसा खर्च नहीं बता पाए 80% स्थानीय निकाय। हिमाचल प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक 80% स्थानीय निकाय ये नहीं बता पाए कि कहां कितना पैसा खर्च हुआ है और आय कितनी हुई है। इसको देखते हुए छठे वित्त आयोग की अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि ये वित्त आयोग पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। आयोग इन संस्थानों के लिए संसाधनों के आवंटन की भी सिफारिश करता है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन घना कोहरा रहने का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही स्थिति है कि पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 7 शहरों का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ठंड के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों आदि का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी का आम जनजीवन पर खास असर पड़ रहा है। पानी की पाइपों के जमने से लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये कि खुले बर्तन में रखा पानी भी जम रहा है। पेड़ों पर ओस की बूंदें भी बर्फ बन रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।